हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव। और आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट। ओके, यानी हमने दो वीडियो देखा जिसमें हमने देखा कॉजेस और सेकंड वाले में देखा इमीडिएट कॉजेस और जहाँ से वॉर की स्टार्टिंग हुई और वॉर हुआ। ओके, अब वॉर इंड हो गया 1918 में, यानी 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंड हो गया, ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। तो उसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद हुआ क्या, उसकी घटना हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रोसीजर हुआ। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, वीडियो देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा और भी लोगों को जो भी चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं रिजल्ट क्या हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई यहाँ पे वो है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ठीक है, यानी वर्साइल की संधि हुई और ये वर्साइल की संधि इतनी भयावह हुई कि ये एक और वर्ल्ड वॉर छिड़ने का बीज बन गया। ओके, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीज यहीं बन गया। ओके, ये ट्रीटी हुई। अब इस ट्रीटी में हुआ क्या, क्या हुआ कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बीजारोपण हो गया, यानी एक सीड तैयार हो गया एक पेड़ का। ओके, और वो पेड़ बना इतना भयंकर कि पूरी दुनिया हिला दी, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जन्म हो। तो क्या था ये ट्रीटी, क्या हुआ इसमें, चलिए देखते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल 28 जून 1919, द विक्टोरियस एलाइज पावर कॉन्फ्रेंस फर्स्ट इन वर्साइल। ओके, अब वर्साइल की संधि होगी, पहली बार मिलेंगे। उसमें कौन कौन होंगे, एक होंगे वुड्रो विल्सन, लॉरेंस जॉर्ज और जॉर्ज कैलमिन। ओके, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के, प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन के और प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट के, ये तीनों लोग मिलके वर्साइल की संधि तैयार करेंगे। ओके, याद रहेगा, यानी प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस जॉर्ज और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज कैलमिन। ओके, as a result, the discussion in the Paris Conference on June 28, 1990, the Treaty of Versailles was signed. Okay, और इसके इन तीनों के मिलने से, इन तीनों ने मिलके एक वर्साइल की संधि स्टैब्लिश की और वो संधि था तैयार हुआ 28 जून 1919 में, साइन हुआ वर्साइल के साथ। दिस बेसिस ऑफ ट्रीटी अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट। ठीक है, वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंटों पे यहाँ पे हस्ताक्षर हुआ। ओके, तो था क्या, टर्म ऑफ ट्रीटीज क्या क्या थे। फर्स्ट, द टर्म डिक्लेयर जर्मनी गिल्टी ऑफ एग्रीशन, यानी इस वॉर का एक ही गिल्टी है, वो है जर्मनी। याद रखिए, अगर आपने कहानी देखा तो ध्यान रखिएगा, ये स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रिया हंगरी की वजह से। ओके, लेकिन पूरा का पूरा दारोमदार यानी पूरा जो सजा दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को दिया गया। ये एक बड़ा चीज़ है कि आखिर जर्मनी को ही क्यों, हम लोग देखेंगे कि आखिर जर्मनी को ही क्यों दिया गया, इसके बाद में। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, जर्मनी वाज रिक्वायर्ड टू पे फॉर द लॉस ऑफ डैमेज एट 33 बिलियन डॉलर। ओके, यानी ये सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जर्मनी को प्रभावित हुआ या जो एलाइड पावर थे यानी फ्रांस ब्रिटेन वही हारे थे, घाटा तो दोनों देशों को थी, दोनों सेंटर पावर को थी और एलाइड पावर सबको हुई। लेकिन पूरा का पूरा दारोमदार किसको दे दिया गया, जर्मनी को, कि जितने भी लॉस हुए हैं, जितने भी डैमेज हुए हैं, उसको रीपे करेगा जर्मनी, यानी 33 मिलियन डॉलर जर्मनी प्रोवाइड कराएगा। ओके, अब देखिए, ये सीड ही तो है, कहीं ना कहीं जर्मनी बर्बाद हो रहा है, एक तो लड़ाई से बर्बाद हो ही जाता है देश, और भी बर्बाद हो रहा है इस सब ट्रीटीज की वजह से। ओके, नेक्स्ट, द एरिया ऑफ राइन वैली वॉज डीमिलिटराइज। ठीक, डीमिलिटराइज यानी राइन रिवर्स को, पूरे एरिया को कोई भी मिलिट्री नहीं रख सकता, किसी भी तरीके का आप रिसोर्सेस नहीं रख सकते। जर्मनी लॉस्ट अलायंसेस लॉरेन टू फ्रांस, यूरोप यूरोपियन एट मिलमेडे बेल्जियम स्लैशवेगन टू डेनमार्क। ओके, यानी उनके प्रदेशों को लोग, जितने भी देश हैं वो आपस में बांट लिए। ठीक, जर्मनी कोडेड पार्ट ऑफ हर प्री वॉर टेरिटरीज ऑफ डेनमार्क, बेल्जियम
पोलैंड, कोस्लोवाकिया एंड फ्रांस। ओके, यानी जर्मनी के जितने भी कोडेड सेडेड पार्ट हैं जो प्री वॉर में शामिल हुए, उन्हें भी क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बांट लिया गया अपने अपने जगह पे। द कोल माइन इन द जर्मन एरिया कॉल्ड सार वेर गिवन कंट्रोल फ्रांस इन 15 ईयर्स। ठीक है, जो जर्मन के कोल माइंस थे जिसका नाम सार था, उसे 15 साल तक फ्रांस को दे दिया गया। ओके, जर्मनी लॉस्ट ऑल हर कॉलोनीज टू विक्टोरियस एलाइज, जर्मन कॉलोनीज टू पैसिफिक एंड चाइना वाज गिवन टू जापान। ओके, यानी जर्मनी के जितने भी कॉलोनीज थे वो भी इन एलाइड पावर ने आपस में बांट लिया। ओके, यानी जर्मनी को किसी भी कीमत पे क्या किया, बर्बाद कर दिया। ओके, यानी जो इसके रिसोर्सेस वाले पार्ट थे वो भी ले लिए, इसके जो अच्छे जो कॉलोनीज थे जहाँ पे वो रख सकता था वो भी कॉलोनीज दे दिया गया। इस पे ऊपर से $33 बिलियन का कर्जदार भी बना दिया, यानी वो भी आपको देना है। यानी इस तरह के इस पे क्या हो गया, ट्रीटीज लगाए थे। The German army was restricted to force of 1 lakh soldiers and the navy was limited 15,000 men and 24 ships। यानी आर्मी पे भी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि 1 लाख सोल्जर से आप ज़्यादा नहीं रख सकते, 15,000 नेवी मैन रख सकते हो और 24 शिप रख सकते हो, बस इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। ओके, एयरफोर्स और सबमरीन को बैन कर दिया गया कि आप रख ही नहीं सकते। ओके, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया था जर्मनी ने और काफ़ी तबाही मचाई थी, इसलिए यहाँ पे बैन ही कर दिया कि आप ये रख ही नहीं सकते। ओके, द ट्रीटी affirmed the complete independence of Belgium, Poland, Czechoslovakia और यूगोस्लाविया। ओके, और ट्रीटी ने अफर्ड कर दिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी ये सब जो थोड़े थोड़े देश थे उनको एक अलग से फ्रीडम वाला देश बना दिया। जो जर्मनी की कॉलोनीज कही जा सकती थी उसको भी क्या किया इन्होंने, आज़ाद कर दिया। यानी जर्मनी को कहीं ना कहीं कहें तो पूरा का पूरा निस्त नाबूद कर दिया, खराब ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। लेकिन फिर जर्मनी उठेगा अभी। ओके, और वो उठेगा हिटलर के राज। तो हम लोग देखेंगे अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे ये सब फिर से अपनी जर्मनी को वापस से उसी ग्लोरी में ले आएगा। और इस पूरी ग्लोरी को अभी देखिए, ये जो ट्रीटी हुई देखिए कहीं ना कहीं ब्रिटेन के साथ बहुत ज़्यादा जाती हुई है। ओके, सॉरी, जर्मनी के साथ। और ये जो जाती है किसी को इतना ना दबा दो कि वो तबाह हो जाए, तो इतना ही दबा दिया गया। यही वजह है कि वो फिर से उठेगा अपनी ग्लोरी को लेके और इस तरह की ट्रीटीज दोबारा नहीं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल तो हुआ ही, इसके साथ और भी घटनाएं घटी, वो थी टेरेस्ट्रियल रीअरेंजमेंट। ओके, यानी टेरेस्ट्रियल रीअरेंजमेंट हो गया, यानी बहुत सारे देश जो थे वो हट गए, उनकी जगह पे कोई और देश बन गया, उनकी टेरिटरीज अलग हो गई, अलग अलग टेरिटरीज बन गई। ओके, यानी इस पीरियड में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। एंड ऑफ द यूरोपियन सुप्रीमेसी, यूरोपियन सुप्रीमेसी समाप्त हो गया, यानी अमेरिका कहीं ना कहीं पावरफुल होके निकल के आया। ओके, इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री द यूनाइटेड स्टेट सुप्रेस यूरोप टू इमर्ज एज अ वर्ल्ड पावर, यानी यूरोप के पावर को समाप्त करके कौन आ गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने पावरफुल कंट्री को लेके सामने आया और सबको दिखा दिया कि हम आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो यूरोपियन की पावरफुल को कहीं ना कहीं अमेरिका ने गिरा दिया। थ्री रूलिंग डेस्टिनी वॉर डिस्ट्रॉय रोमानो इन रसिया। ओके, ड्यूरिंग द वॉर इटसेल्फ समाप्त हो गए, हेजेनवाल इन जर्मनी एंड हम्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर भी देखो बहुत बड़ा एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर, वो भी समाप्त हो गया और उसकी जगह पे टर्की आ गया। ओके, ऑस्ट्रिया हंगरी बिकम सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट, ऑस्ट्रिया हंगरी एक अलग से सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, देश बन गया। ठीक है, कोज़ोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया इमर्ज द इंडिपेंडेंट स्टेट, ये भी इंडिपेंडेंट, ये सब ऑटोमन एम्पायर से अलग होकर एक नए नए देश बन गए सब के सब। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल क्या हो गया, रीअरेंजमेंट, यानी एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी को जहाँ खराब किया गया वहीं वॉर के बाद बहुत सारे देश आज़ाद हो गए, बहुत सारे देश बन गए, एक अरेंजमेंट हो वापस, ऑटोमन पूरा का पूरा समाप्त हो गया। ओके, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन का भी क्या हो गया, जन्म हो गया, यानी इस तरह की वॉर दोबारा ना हो इसके लिए एक संगठन बनाया गया, उस संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशन। हालांकि ये सही नहीं साबित हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से, इसीलिए
लीग ऑफ नेशन समाप्त होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा और उसकी जगह पे इस्टेब्लिश होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो चलिए, द horrors of war convince the leader of the world and there must be mechanism to prevent war and promote international cooperation. This result is a sitting up with the League of Nations in 1920। यानी इस तरह के जो घटनाएं हैं, इस तरह की हॉरर घटनाएं हैं, वॉर है, इस तरह की दोबारा ना हो, इसके लिए लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन किया गया। और फॉर्मेशन किया कब? 1920। विल्सन्स 14 पॉइंट, जिसके जल वजह है लीग ऑफ नेशन का आना, जिसमें शांति, प्रिजर्वेशन, ओके, गारंटी इंडिपेंडेंस ऑल स्टेट, इन सब तरह की बात की गई थी। इंटरनेशनली पीस की बात कही गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, और यही यूएनओ में भी आएगा, इंटरनेशनली पीस, कि हम वर्ल्ड में, दुनिया में शांति स्थापित करके रखना चाहेंगे। ओके, तो एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्वेश्चन आता है भाई कई बार। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीग ऑफ नेशन क्या था? तो फर्स्ट, ऑल द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंटरिंग इनटू एनी सीक्रेट टेरिटरी ऑफ अलायंस। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कॉजेज में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज में सबसे बड़ा रीजन यही था कि सीक्रेट इंटिटी कर चुके थे, ट्रीटीज कर चुके थे कि अगर हम आएंगे तो आपको आना मजबूरी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ये लोग आ गए। ओके, और वर्ल्ड जो नॉर्मल लड़ाई हो सकती थी उसे वर्ल्ड वॉर में क्या तब्दील हो गया। ओके, तो यही चीज़ है। तो इन्होंने सबसे पहले तो इसको प्रोहिबिटेड कर दिया कि इनटू द एनी सीक्रेट टेरिटरीज एंड अलायंस, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, द मेंबर स्टेट वर नॉट सपोज टू द मेंटेन ह्यूज आर्मी, वॉरशिप एंड डिस्ट्रक्टिव आर्मामेंट। ठीक है, यानी आप मेंबर स्टेट, जितने भी इसके मेंबर स्टेट होंगे, वो बहुत बड़ा ह्यूज आर्मी नहीं रखेगा, बहुत विशाल आर्मी नहीं रखेगा, और डिस्ट्रक्टिव आर्मामेंट्स भी नहीं रखेगा, यानी इस तरह के आर्मामेंट जो सबको तबाह कर दे, इस तरह के हथियार आप नहीं रखेंगे। ऑल स्टेट वेयर टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस। हर एक स्टेट एक दूसरे स्टेट की आज़ादी को क्या करेगा? बना के रखेगा, रिस्पेक्ट करेगा, आदर देगा। ओके, ऑल स्टेट वेयर रिफर देयर म्यूचुअल डिस्प्यूट इफ एनी टू द लीग ऑफ नेशन फॉर द पीसफुल स्टेटमेंट। ठीक है, हर एक स्टेट म्यूचुअल डिस्प्यूट के साथ रहेंगे, लीग वन नेशन फॉर द पीसफुल स्टेटमेंट, शांति के साथ, ओके, एक सुरक्षा के साथ, एक दूसरे के साथ रहेंगे, म्यूचुअल डिस्प्यूट रखेंगे, एक दूसरे के बराबर समझेंगे। द नंबर member state was taken to necessary action to directed by the league against any state which tried to disturb world peace and order। ओके, यानी कोई भी मेंबर स्टेट क्या करेंगे? वर्ल्ड की जितने भी शांति है, पीस है, उसके ऑर्डर है, उसको बनाए रखेंगे, कोई इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, अगर कोई करता है तो उस पर एक डायरेक्ट एक्शन किया जाएगा इस लीग ऑफ नेशन के कंट्रीज़ के द्वारा। ओके, ये सब यूएनओ में भी आएगा, याद रखिएगा, इंटरपोल इसीलिए आया था। ओके, नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ लीग ऑफ नेशन वाज सपोज टू द प्रमोट कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एमंग द मेंबर स्टेट। यानी ये जितने भी मेंबर स्टेट होंगे आपस में प्रमोट करेंगे एक दूसरे के देश का कल्चर, एक दूसरे देश के सोशल इवेंट, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ताकि मिल के हम सारे देश आगे बढ़ें। ओके, यानी कहीं ना कहीं कहें तो यूएनओ का जो गार्जियन है वो लीग ऑफ नेशन। ओके, तो इस तरह लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ, लीग ऑफ नेशन के एम्स में, ऑब्जेक्टिव्स में काम भी किया, कोशिश भी किया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से, सबसे बड़ा इवेंट है ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, और कहीं ना कहीं हिटलर और मुसोलिनी और इन सब की वजह भी होंगे, वो भी एक तरीका है। तो इन सब की वजह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, तो लीग ऑफ नेशन से भरोसा उठेगा और लीग ऑफ नेशन की जगह पे बनेगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कैसा लगा जरूर बताइएगा, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और भी शेयर कर दीजिए लोगों को, जितना लोग पढ़ना चाहते हैं इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है।